और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और इस समय हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाल, समय और दूरी। इसके पहले हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि टाइप 1 पढ़ लिया है। आज हम इसके आगे का टाइप 2 करेंगे। ठीक है। तो इसमें है क्या हमारा कि जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग जो मतलब दूरियां हैं उनको अलग अलग चाल से चलो। मतलब दूरी सेम भी हो सकती है, दूरी अलग अलग भी हो सकती है। वो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये साई वाले बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसके पहले वाले वीडियो की, तो वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये होता क्या भाई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला, केवल एक ही फार्मूला है इसका। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही आपको पूरे के पूरे चैप्टर में यूज करना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। हर टाइप के लिए आपको एक अलग से क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास है एक ही में मिक्स कर दी जाए। तो धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए कौन सी बुक है। ठीक है। तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। जो बुक ज़्यादा बच्चों के पास होगी फिर उसका सॉल्यूशन, मतलब उसकी एक सेपरेट क्लास चलाई जाएगी जिसमें केवल उसी बुक का सॉल्यूशन और वो बुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। तो चलो सभी लोग कमेंट में बता दो कि आप लोगों के पास नवोदय के लिए कौन सी बुक है। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। मैथ में सबसे पहले मैंने चीज़ आपको बताई थी कि मैथ हमको बिल्कुल भी मैथ को मैथ की तरह नहीं समझना है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के थोड़ी आते हैं, केवल बकलोली करते हैं, बकलोली करने में मैथ लगाना आ जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को एज अ सब्जेक्ट लेकर नहीं चलना है, बस केवल ये सोचना है क्वेश्चन को समझना है। और जैसा भी हमको फार्मूला आता है नहीं आता, क्वेश्चन लगाना आता है नहीं आता, बस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए, जो कि नर्सरी केजी के बच्चों को भी आता है। ठीक है। खैर वो मेरे बच्चे को नहीं आता, तो आप लोगों को आता होगा तो आप लोग करके देखिएगा कि किसी यात्रा का, आप क्वेश्चन देखना बताइए कि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है ना। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। क्या कहा कि किसी यात्रा का आधा भाग यहाँ और शेष भाग, तो शेष भाग का मतलब क्या हुआ। अगर मान लो कि ये कोई दूरी है, हम मान लेते हैं इतनी बड़ी ये कोई दूरी है ना। इसका आधा कर दो तो ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक है। तो आधा अगर हमने कर दिया, तो आधा अगर कर दिया तो दूसरा वाला भाग कितना होगा, ये भी तो आधा ही होगा ना। बताओ, बस समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये आधा भाग ये x हो, ये आधा भाग x किलोमीटर हो। ठीक है। आधा आधा भाग ये x किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया भाई, कुल दूरी कितनी हो गई हमारी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x और x, मतलब कुल दूरी तो हमारी 2x हो गई। पहला आधा भाग ये कितना, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरा जो आधा भाग है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है। तो पूरी यात्रा 10 घंटे में कर लेता है। अब यानी कि जो समय लगता है वो कितना, 10 घंटे लगता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है ना। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर हम यहीं पर लगा लेते हैं भाई, समय कितना हो जाता है, समय कितना हो जाएगा हमारा। देखो समय हो गया हमारा 10 घंटे। ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो गई हमारी, दूरी हमारी ये x हो गई है कि नहीं। तो दूरी हमारी x हो गई, तो ये हो जाएगा x बटे चाल, कितना हो गया 21। फिर क्या करना है, ये भी हमारा, इस वाली दूरी को भी प्लस कर दो, तो ये दूरी कुल कितनी हो जाएगी इस वाली को, तो कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी x हो गई और ये हो गया बटे 24। ठीक है ना। और टोटल ये क्या है, ये हमारा समय है, और समय कितना लगता है 10 घंटे का। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, ये 10 घंटे। बताओ समझ में आ गई बात। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई।
तो यहाँ पर हमने आधी आधी दूरी मान रखी थी। कुल दूरी हमारी कितनी है 2x, कुल दूरी हमारी कितनी है 2x। तो इस दूरी को x मतलब कितना समय लगेगा, अगर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो x बटे 21। ये आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, तो x बटे 24, और कुल दोनों का समय मिलाकर कितना लगा 10 घंटे का। बस इसी को सॉल्व कर देना है। क्या करना है, 21 और 24 का एलसीएम ले लो। तो 21 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर आप 21 और 24 का एलसीएम लोगे तो 21 और 24 एलसीएम लेके दिखाएं क्या, 21 और 24 का एलसीएम अगर लेना है तो कैसे होगा, तो भाई 3 से करो तो जाएगा 3 कितना, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। अब मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ कटने वाला है, तो 8 सत्ते 56 और 56 तिहाई 6 तक 18 168, यानी 168 क्या हो गया 168 इसका लासा हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक 168 को 21 से भाग कर दो, ठीक, तो 8 बार में जाएगा, तो 21 अठे 168, तो ये हो गया 8x। 24 से करोगे तो 24 7 चौक 28, यानी 7 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का x से गुणा करेंगे 7x बराबर हो जाएगा ये 10। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 8 और 7 कितना हो गया 15x, तो 15x बटे कितना हो जाएगा 168 बराबर कितना हो गया 10। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 168 गुणे 10, ये हो गया। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, 168 बटे 10 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकाल देना है केवल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 168 गुणे 10 बटे 15, ठीक है। कर लो भाई, काट दो। ये देखो 10 और 15 5 से कटेंगे तो 5 तिहाई 15, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। 3 से ये काट दो, 3 पचे 15, एक बचा तो 3 छक 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिला 1, 5 दूनी 10 11, मतलब 112 किलोमीटर। कितना हो गया 112। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, नहीं डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कुल दूरी, तो x तो हमारी आधी दूरी है ना, तो x ये और x ये, तो पूरी दूरी कितनी हो गई हमारी x प्लस x है ना, यानी 112 प्लस 112, या फिर x प्लस x अगर हम करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, यहाँ पर कुल दूरी हो जाएगी 2 गुणे 112, गुणा कर लो भाई, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2 और 2 इक्के 2, मतलब 224 किलोमीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है क्या, लो ऑप्शन में आई नहीं है ना, तो यहाँ पर जो 225 है इसको 224 कर लो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन लिखने में गलती हो गई थी, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 224 किलोमीटर जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गई बात, इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। अगर समझ में आ गया हो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग फटाफट से। चलो तब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक साइकिल सवार है ना क्या करता है, किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। वह दूरी कितनी, भाई ये तो आप खुद ही लगा लोगे। चलो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो, तो सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, तब तक मैं बताता रहता हूँ। जिनका आ जाता है वो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो वह दूरी कितनी है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आज का आपका होमवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आपको अगले क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशानी होना, जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैं बताने जा रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर आपको इसका पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये सेकंड क्वेश्चन आप इजीली लगा लोगे। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है। तो चलो भाई सभी लोग आ जाओ कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी तो बता देना कि क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखो एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई कि सबसे पहले तो देख लो कि ये हमारी एक दूरी है, ठीक है, ये हमारी क्या है एक दूरी है।
और इसको क्या 3 समान दूरियों में, तो 3 समान दूरी करनी है, तो एक यहाँ से हो जाएगा और एक यहाँ से हो गया, ठीक है। तो तीनों बराबर हैं, तो यानी अगर मान ली ये भी x है, ये भी x है, ये भी x किलोमीटर है, तीनों की दूरियां क्या हैं, समान है। तो हमने क्या किया भाई, x किलोमीटर हमने मान लिया। पहला जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, दूसरा जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, और तीसरा जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो गई, x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब कुल दूरी तो हो गई हमारी 3x, सही है, 3x हो गई कुल दूरी। और इसको पूरा, ये पूरी दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा, 12 घंटे का समय लगा है। कुल दूरी कितना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई यहाँ पर इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, x बटे 15 घंटा, यही तो। इतनी दूरी तय करने में कितना लगा होगा, x बटे 12 घंटा, और इतनी दूरी तय करने में x बटे 20 घंटा, और कुल समय कितना लग गया भाई, कुल समय लग गया 12 घंटे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 12 घंटे, है ना। प्रत्येक, इसमें ध्यान दिए रहना, प्रत्येक की दूरी बतानी है, टोटल दूरी नहीं बतानी है ना, प्रत्येक की दूरी मतलब केवल x की वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। अब आसानी से लग जाएगा, एलसीएम ले लो भाई, 15, 12 और 20 का लासा कितना हो जाएगा, 60, ये तो होगा 15, 12 का और 20 का लासा 60, तो 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 4x, 12 पंचे 60, तो 5 का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5x, 20 तिहाई 60, तो 3 का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है। बराबर कितना हो गया हमारा, ये 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 4 9 और 9 3 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12x बटे 60 बराबर 12, बस यही हमें सॉल्व कर देना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 60 बटे 12, ये आ गया हमारा। बताओ समझ में आया भाई, ये भाग था ना, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 12 से ये 12 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 60 किलोमीटर, x बराबर 60 किलोमीटर। तो इसमें ये पूछ रहा था कि प्रत्येक की दूरी बतानी है, तो प्रत्येक की दूरी, ऐसे 120 भी है ऑप्शन में, तो जल्दबाजी में 60 गुणे 30 कर सकते थे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में, वहाँ कुल दूरी पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक की दूरी पूछ रहा है, मतलब इसकी इसकी इसकी, तो अलग अलग। तो 60 किलोमीटर, x का मान 60 आया, तो इसका मतलब 60 आंसर इसका करेक्ट होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करते हो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और मेरा भी मन करता है भाई और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ और अच्छी तरह से बच्चों को समझाऊँ, ठीक है। तो चलो भाई सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना भी ज़रूरी है वीडियो का, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने कितनी दूरी तय की। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करा कि कोई व्यक्ति है वो कुल कितना 75 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो, तो ये कितना है, 75 किलोमीटर की कुल दूरी है, और इसको तय करने में इसको 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन दी गई कि दूरी अलग अलग दूरी है और उसको अलग अलग चालों से तय की गई है। तो हम मान लेते हैं कि इतनी जो दूरी है, मतलब ये इसके पहले वाले में आधा आधा कहा जाता था, है ना, या समान दूरियां कही जाती थी, यहाँ पर समान दूरी नहीं कही गई है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको 2 भागों में विभाजित कर लें, एक भाग ये हो जाए और दूसरा भाग ये हो जाए, ठीक है, और कुल 75 है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा एक चीज़ देखो कि अगर 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 मान लो कि ये कुल दूरी 75 किलोमीटर है, अगर इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर होती, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती भाई, बताओ सभी लोग दिमाग लगाओ और बताओ कि अगर कुल दूरी 75 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर होती, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती भाई, बिल्कुल 10 ये है तो 65 ये होता, तभी तो टोटल 75 होता भाई। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा। अच्छा अगर ये 25 होती तो ये दूरी कितनी होती, कुल दूरी 75 है, अगर ये 25 होती 25 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी होती भाई, बहुत बढ़िया, आपने तो तुरंत बता दिया 50 किलोमीटर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दूरी हमारी x किलोमीटर होती, ये दूरी हमारी कितनी होती x किलोमीटर होती, और ये दूरी तब कितनी हो जाती है हमारी
तो ये दूरी हमारी 75 माइनस x किलोमीटर हो जाती है। ये समझ में आया? यानी अगर ये दूरी, अच्छा इस दूरी को ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और इस दूरी को ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है ना। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी जो दूरी बची है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और कुल उसे मतलब 7 घंटे का समय लगा। देखो यहाँ पर दिया ये 75 किलोमीटर पूरा तय करने में इसे कितना लगा, 7 घंटे का समय लगा। तो हमको पता है भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समय हमारा कितना हो गया 7 घंटा, दूरी कितनी, पहली दूरी x बटे चाल, फिर अगली दूरी 75 माइनस एक्स बटे चाल, और बराबर कुल समय कितना लग गया 7 घंटे। बताओ भाई ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है, 12 और 10 का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्या लगता है लासा, 12 और 10 का, 12 पंचे 60, 10 शाम में 60, तो 12 पंचे 60, तो 5 का x से गुणा हो जाएगा 5x, 10 छंग 60, तो 6 का गुणा करोगे 75 माइनस x से। बताओ ये बात समझ में आई, बराबर कितना हो जाएगा 7। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 12 पंचे 60, तो 5 का x से गुणा कर दिया भाई, 5 हो गया। 10 का 6 से गुणा किया तो 10 छंग 60, तो 6 का 75 माइनस x से गुणा कर दिया, ठीक है। 60 को 10 से भाग करने पर 6 आया, तो 6 से इसको भाग कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, ये हो जाएगा हमारा 5 का x से गुणा हो गया 5x, 75 का 6 से करो, 6 पंचे 30 के शून्य हासिल आए 3, 6 सते 42 और 3 45, ये हो गया। माइनस 6 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, ठीक है, बटे 60 है तो 60 कर लो, बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप भाई 5x, ये हो गया हमारा 450 माइनस 6x में से 5x को माइनस करेंगे भाई, दोनों x है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा x बटे कितना हो गया 60, और ये बराबर 7 हो गया। तो यानी ये कितना हो जाएगा 450 माइनस x बराबर 7 छंग 42, यानी हो जाएगा 420। अब नंबर को नंबर के पास ले आओ, x को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पर माइनस x बराबर ये हो जाएगा 420, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस 450, ठीक है। तो यानी माइनस x बराबर प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और निशान बड़े वाले के आगे, तो बड़ा तो 450 है, तो यहाँ माइनस लग गया, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, मतलब यहाँ से ये और ये कट गया, सही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30, x बराबर कितना हो गया 30 हो गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 12 किलोमीटर की दर से उसने कितनी दूरी तय की। तो भाई 12 किलोमीटर से x किलोमीटर हमने रखा था, 12 किलोमीटर पे कितना x किलोमीटर ना, तो इसका मतलब 12 किलोमीटर की चाल से उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ गया ना। चल तो ये थी इस तरह के, अभी हम और इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे लाइव क्लास जो होगी उसमें, तो हम लोग इसमें कई तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे। तो फिलहाल होमवर्क के लिए आज का जो क्वेश्चन था वो एक बार फिर से देख लो, और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि एक साइकिल सवार किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, ठीक है, यानी 11 घंटे में कुल तय करता है, तो वह दूरी कितनी है, ये दूरी हमें बतानी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।